हम सब भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र भगवान कार्तिक और भगवान गणेश को तो जानते ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती का एक और पुत्र भी था, जो किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राक्षस के रूप में जाना जाता था। वामन पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक और गणेश के अलावा अंधक नाम के पुत्र के जन्म की कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय माता पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण से अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो वासना की इच्छा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवता को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है। वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वह उसे जबरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहाँ उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। जिस प्रकार भगवान शिव ने अंधकार और बुराई का वध किया, उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के अंधकार और बुराई का वध करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, जीवन के सफ़र में हमें अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जब हम अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस सफलता का रहस्य हमारे भगवान शिव में छिपा है। भगवान शिव, जिन्हें त्रिकाल दर्शन के देवता कहा जाता है, वह एक शक्तिशाली और उदारता से भरे देवता है। उनके तप की गरिमा से आकाश भी कांपता है। जिस तपस्या से वे गंगा जी को अपने मूंज में धारण करने में समर्थ हुए, उसी तप के बल पर हम अपने जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जीवन के रास्ते तो मुश्किलों से भरे होते हैं, परंतु हमें विचार करना चाहिए कि इन मुश्किलों को हम आत्मविश्वास और साहस से कैसे पार कर सकते हैं। जैसे महादेव ने संसार की रचना करते समय नगारनाद के साथ तांडव नृत्य किया, वैसे ही हमें जीवन के मुश्किल समय में आत्मविश्वास और साहस बनाए रखना होगा। यदि हम स्वयं में विश्वास रखते हैं और महादेव की भक्ति में लगे रहते हैं, तो सभी संघर्षों को जीतकर हम अपने जीवन को एक महान यात्रा में बदल सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हम सभी कठिनाइयों को पार करने में समृद्ध है और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो चलिए, महादेव के नाम पर आत्मविश्वास और साहस से भरी
यह नई यात्रा शुरू करें। हम सभी अपने जीवन की असीम संभावनाओं को खोल सकते हैं और अपने जीवन को महान ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह मात्र हमारे भगवान महादेव की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव होगा। महादेव भगवान विश्व के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने सत्य का पथ और न्याय का प्रतीक होने के साथ साथ विजय होने की भी प्रेरणा दी है। उनकी धैर्य, तपस्या और संयम भरी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति हमारे लिए भी एक मिसाल है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना और कठिनाइयों का सामना करना होता है। महादेव की भक्ति से हमें निर्भय बनने की क्षमता मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जिंदगी में कई बार हमें समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन महादेव की कृपा से हम उन सभी को परास्त कर सकते हैं। उनकी भक्ति से हम अपने सामान्य जीवन को अनूठा बना सकते हैं। हमें सोचना है महादेव की भक्ति से भरी जीवन को कैसे जी सकते हैं और उनके साथ चलने से हमें कौन से अवसर मिल सकते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अन्याय का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। महादेव के नाम से हमें धैर्य, उत्साह और संघर्ष की शक्ति मिलती है। वे हमें जीवन के हर मोड़ पर साथ देते हैं, हमारे प्रत्याशाओं के साथ खड़े होते हैं और हमें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। तो आओ महादेव के नाम से अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं और उनकी भक्ति में समर्पित होते हैं। जय भोलेनाथ।